गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सबके सब बच्चे बिल्कुल अच्छे होंगे और सारी वीडियोस को देख देख करके नॉलेज गेन करते ही होंगे ना। नॉलेज का भंडार चालू होता है ये जो भी है, तो आप लोग इस भंडारे में आकर के अपना एंजॉयमेंट करते ही होंगे, है ना। तो आओ, मजाक था एक। तो कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 था, इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज, है ना। इन सब टॉपिक को हमने देखा, इसके अंदर में पढ़ना है, जिसकी सीक्वेंस में मैंने स्टार्ट किया है। जब पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स, वो हो चुका है। दूसरा टॉपिक है फैट, वो आज मैं करवा रहा हूँ। देखिए, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये फ़ैट होता क्या है। देखिए, हमारे बॉडी में दो तरीके का फ़ैट होता है, एक एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। अगर आप एक्सटर्नल फ़ैट की बात करो तो कोई इंसान मोटा है तो आप देख के बोल देते हो कि ये इंसान फैटी है, तो वो एक्सटर्नल फ़ैट हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। बट आपको पता है कि आप के अंदर भी एक फ़ैट और होता है जो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने सही, कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर आपका खाना 2 बजे खाने का टाइम था और आपको किसी कारणवश 2 बजे खाना नहीं मिल पाया और आपने जो मॉर्निंग में खा रखा था, तो वो मॉर्निंग में जो आपने खाया तो वो कुछ एनर्जी को स्टोर बचा करके फैट के रूप में अंदर बॉडी में रखता है ना। जिससे होता क्या है, अगर आपको 2 बजे खाना नहीं मिला तो भी आप उसी खाए हुए, जो आपने मॉर्निंग में खाना खाया था, उसको खाए हुए उससे आप क्या कर सकते हो, अपना काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको 2 बजे खाना नहीं मिला तो आप बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है, अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इस तरीके से नहीं। आप अपनी बॉडी को उसी, जैसे जितनी एनर्जी ये है कि खाना खाने के बाद और एनर्जी में मिल जाती है, लेकिन अगर आपको खाना नहीं मिला फिर भी अपने काम में, जो भी काम आप कर रहे हो, काम कर ले जाओगे, है ना। ऐसा नहीं बिल्कुल बैठ जाओगे। तो वही वाला फैट यहाँ पर है। कह रहे हैं कि लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट होता है उसी तरीके से ये भी होता है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। कह रहे हैं इनफैक्ट, वास्तव में फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज दे प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहे हैं जिस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स में प्रोवाइड करता है एनर्जी, वैसी ही एनर्जी हमें ये भी प्रोवाइड करता है, कौन, फैट। कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए लिटिल बटर प्रोवाइड अस मच मोर एनर्जी दैन ए लार्ज स्केल ऑफ ब्रेड। कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली लाइन थी, फैट प्रोवाइड्स ट्वाइस, इस यहाँ पर देखिए ट्वाइस का मतलब क्या था, 2 गुना, है ना। तो जैसा कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी के तरीके से फैट हमें उसका जस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कह रहे हैं कि ए लिटिल बटर, जो बटर होता है छोटा सा, वो हमें उतना एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब एज मच मोर एनर्जी दैन ए लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो कि हम ब्रेड का एक बड़ा सा स्लाइस खाएं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उससे ज़्यादा एनर्जी तो हमें उस छोटे से बटर में मिल जाती है ना, क्योंकि बटर में फ़ैट पाया जाता है और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल आर द कॉमन फैट्स यूज्ड बाई अस इन एवरीडे लाइफ। ये कुछ एग्जांपल हैं जिनका हम डेली के डेली लाइफ में इसका यूज किया ही करते हैं। इनमें से कुछ ना कुछ तो आप करते ही हो, है ना। ऑयल तो हर कोई यूज करता है ना। फैट्स आर द, बताना कि ऑयल कौन यूज नहीं करता कमेंट सेक्शन में। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट बट दे आर मोर एक्सपेंसिव दैन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या है, एनर्जी को एनर्जी से भरा होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीफुल होता है, लेकिन ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सिंस बोथ फैट्स एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट होते हैं ये दोनों ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर द फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। यानी ऐसा खाना जिससे हमें फ़ैट भी मिलता हो और जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता हो, ऐसे खाने को हम कहेंगे एनर्जी गिविंग फूड्स। ठीक है। कह रहे हैं फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय मेनी फूड्स सच है, बहुत सारे चीज़ खाने से हमें फ़ैट मिलता है, जैसे बटर, घी, मिल्क, चीज़, पनीर तो जानते ही होगे ना, वही है चीज़, ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल etc। एग योक, अंडे का जो बीच का पीला पीला सब्सटेंस होता है उसे योक कहते हैं। तो एग योक, मीट, ग्राउंडनट, कैश्यू एंड सोयाबीन, ये सब कुछ ऐसे हैं जिन्हें हमें खाने से क्या मिलता है, फैट मिलता है भाई साहब। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आगे देखिए, प्लीज़ नोट दैट फैट्स एंड ऑयल्स आर सिमिलर सब्सटेंसेस। दिमाग में डाल लीजिएगा, फ़ैट और ऑयल जो है वो एक ही चीज़ होता है,
द ओनली डिफरेंसेस बीइंग दैट फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वेयर एज ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दोनों में सिर्फ इतना सा अंतर है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो कि हमारा रूम का है, जिस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ रूम टेम्परेचर की, तो वही कह रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर में फैट्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि ऑयल क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फैट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स, है ना, प्लांट और एनिमल दोनों से ही फैट्स हम पा सकते हैं। सम ऑफ द प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स आर, आइए प्लांट के बारे में बात करते हैं। तो मैंने कहा कि प्लांट और एनिमल दोनों से ही हम पा सकते हैं फ़ैट को, तो यहाँ पर तुरंत आ गए हैं प्लांट में सोर्सेज क्या हैं फ़ैट को पाने के। देखिए ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, स्टील एंड नट्स, ये सारे के सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे हमें फ़ैट मिलता है। एंड सम ऑफ द एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स, यहाँ पर कुछ एनिमल सोर्सेज भी हैं, देखते हैं क्या है। बटर, घी, मिल्क, क्रीम, चीज़ यानी पनीर, एग्स एंड मीट, ये कुछ ऐसे हैं जो कि क्या है, जो हमारे लिए एनिमल्स हैं जिससे हमें फैट्स मिलता है। अच्छा, अगला टॉपिक आए देख लेते हैं यहीं पे आज के आज। तो इसे करवाने वाला नहीं था, बट आप लोगों के साथ रह करके अच्छा लग रहा है तो इसलिए ये भी करवा देता हूँ, है ना। प्रोटीन सप्लाई द बॉडी विथ मटेरियल्स टू मेक न्यू सेल्स विच बिल्ड द बॉडी एंड मेक इट ग्रो। प्रोटीन्स क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे मटेरियल सप्लाई करता है जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नए नए सेल बनते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी के ग्रो के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोटीन ऑल्सो गिव मटेरियल्स विच रिपेयर द डैमेज बॉडी सेल्स। और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में मौजूद जो डैमेज सेल होती हैं, डैमेज सेल, उनको रिपेयर करने का भी काम करता है, मतलब मैकेनिक भी है। जी हाँ, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं दस प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। इसीलिए कह रहे हैं प्रोटीन हमारी बॉडी की ग्रोथ, हमारी बॉडी की इंटरनल रिपेयर, उन सब के चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इनफैक्ट वास्तव में फूड्स कॉन्टेनिंग प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कह रहे हैं इसका मतलब जो खाना जिसमें हमारे खाने के पास फूड्स, मतलब जिस खाने में हमारे पास वो होता है प्रोटीन भरा खाना जो होता है, जिस प्रोटीन से रिच खाना होता है, नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। कह रहे हैं उन्हें हम जान सकते हैं कि ये बॉडी को बनाने वाला खाना है ना। फिर कह रहे हैं चिल्ड्रन नीड्स मोर प्रोटीन देन अडल्ट्स। जितने एडल्ट प्रोटीन को ज़रूरत नहीं होती है एडल्ट लोगों को, उससे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है, चिल्ड्रन को होती है। कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी, उनकी बॉडी की ग्रोथ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर कह रहे हैं द वेरियस फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन्स। कुछ यहाँ पर फूड हैं जो कि प्रोटीन से भरे होते हैं। कौन कौन से, मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीस, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स। अच्छा जी, यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्रोटीन से भर। जी हाँ, प्रोटीन, दूध तो सब लोग कहते हो बचपन से बच्चों को दूध पिलाया जाता है, क्यों, बिकॉज दूध क्या है, पूरा का पूरा प्रोटीन से रिच होता है। प्रोटीन, फैट सब कुछ पाया जाता है दूध में। कह रहे हैं ऑल दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इन्हें हम सबको कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अच्छा हाँ, अगर आप शरीर बनाने के लिए जिम भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ ज़्यादा खाने के लिए कहा जाता है। द नेम्स ऑफ सम ऑफ द पल्सेस विच कॉन्टेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर बेंगल ग्राम, जिसे हम चना बोलते हैं, ब्लैक ग्राम जिसे हम उड़द की दाल बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसे हम मूंग की दाल बोलते हैं, एंड लेंटिल जिसे हम मसूर की दाल बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, जिनसे हमें प्रोटीन हायर अमाउंट में मिलते हैं। प्रोटीन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल फूड्स। कह रहे हैं प्रोटीन क्या है, प्लांट और एनिमल फूड दोनों से ही हमें मिलता है। द फूड सच एज पल्सेस यानी दाल, पीस, बीन, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। कह रहे हैं कुछ फूड हैं जिसे मतलब दाल वगैरह, दाल, सोयाबीन, है ना, ग्राउंड नट, इनसे हमें क्या मिलता है, ये प्लांट सोर्स हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। फिर कह रहे हैं द फूड लाइक मिल्क, चीज़, फिश, मीट, चिकन एंड एग्स आर द सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। ये ऐसे हैं एनिमल सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल यूजुअली कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशंस। कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल, जो हम खाना खाते हैं जनरली उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन रहता ही रहता है। हाउएवर इन अ गिवन फूड मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में बी इन मच लार्जर क्वांटिटी देन द अदर न्यूट्रिशंस। कह रहे हैं कि इन सब के बावजूद इन ए गिवन
फूड मटेरियल जो हम खाना खाते हैं, जो फूड मटेरियल हम खाते हैं उसमें कह रहा है वन पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस, एक जो न्यूट्रिशंस होता है मे बी इनरिच लार्जर क्वांटिटी, एक जो न्यूट्रिशंस होता है वो हायर अमाउंट में रहता है देन द अदर न्यूट्रिशंस। मतलब अगर हम खाना खा रहे हैं उसमें सारा कुछ मौजूद है, सारे टाइप के न्यूट्रिशन मौजूद है, तो ये ज़रूरी है कि एक न्यूट्रिशंस कोई ऐसा होगा जो सारे न्यूट्रिशन से ज़्यादा अच्छा मतलब ढेर सारा अमाउंट में रहेगा। फॉर एग्जांपल राइस कंटेन्स मच मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन फैट एंड प्रोटीन। इस जो आप मतलब खाने के साथ चावल तो खाते हो ना भाई साहब, तो ये चावल में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। वही कह रहे हैं एक ऐसा है जो आपके खाने में मौजूद है और उसमें ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है ना। तो वो कौन है? ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशंस पाया जाता है, सिर्फ प्रोटीन की बात नहीं करेंगे, न्यूट्रिशंस पाया जाता है। कौन सा है वो? चावल है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों ही मिलता है। अरे वाह। सो राइस इज सेड टू बी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इसलिए हम राइस को क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है भैया ये, है ना। सिमिलरली बटर इज़ ए फैट रिच फूड वेयर एज फिश इज़ ए प्रोटीन रिच फूड। कह रहे हैं जो बटर होता है वो क्या है? एक फ़ैट रिच फूड होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं फ़िश की तो वो क्या है? प्रोटीन रिच फूड है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और कोई भी तरह के क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो आप यहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।